वही शाहिद, वही कातिल, वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे कत्ल का दावा करे किस पर। क्या है जी कि देखिए, आप मैं 100% बता रहा हूँ आपको कि ये जो गोली कांड का पोस्टमार्टम कभी भी कैमरा पे नहीं हुआ होगा। सिर्फ एक एंगल से आप सीसीटीवी दिखा रहे हैं, दूसरे एंगल का क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों ना किसी थर्ड पार्टी, जब अब तो पुलिस खुद एक पार्टी होगी ना इस केस में, तो एक थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? ऐसे बहुत सारे कारण हैं। उससे भी बड़ा कारण जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ पिछले 2 घटनाओं से, एक है भाजपा वालों पे लाठीचार्ज और एक ये घटना पे, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हमको पुलिस में लोगों की ट्रेनिंग का तहकीकात करना चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कटिहार में लोगों ने बिजली मांगी और मिली क्या? गोलियां। और अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के संजीव श्रीवास्तव जी हैं। क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन होगा आपका कटिहार गोलीकांड पे और बयान कि दोषियों पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी ने बिहार को पाकिस्तान और श्रीलंका की श्रेणी में खड़ा कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो पावर सरप्लस है, हम लोग पावर विदेश भेजते हैं। और कटिहार में जो धरना प्रदर्शन जो हुआ था, वो हुआ था बिजली ना मिलने के कारण। लोग परेशान थे, खेती का सीज़न है, गर्मी है, बच्चों को पढ़ना है, बारिश नहीं हो रही है, पंप से पटवन कराना है अगला 1 साल के लिए, अपने परिवार का जो फूड सिक्योरिटी खाने को, उसकी वजह से वो परेशान थे। त्रिस्तरीय पंचायत और सब लोगों ने, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में ये हुआ था। लोकतंत्र है, लोकशाही, अफसरशाही नहीं है, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ था। और इतना एरोगेंस है अधिकारियों के अंदर कि कोई धरना स्थल तक आया नहीं उनसे बात करने, और उल्टा अब जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कार्रवाई होगी। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, वो एक शेर है, मुझे पूरा नहीं याद आ रहा है, वही शाहिद, वही कातिल, वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे कत्ल का दावा करे किस पर। क्या है जी कि देखिए, आप मैं 100% बता रहा हूँ आपको कि ये जो गोली कांड का पोस्टमार्टम कभी भी कैमरा पे नहीं हुआ होगा। सिर्फ एक एंगल से आप सीसीटीवी दिखा रहे हैं, दूसरे एंगल का क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों ना किसी थर्ड पार्टी, जब अब तो पुलिस खुद एक पार्टी होगी ना इस केस में, तो एक थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? ऐसे बहुत सारे कारण हैं। उससे भी बड़ा कारण जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ पिछले 2 घटनाओं से, एक है भाजपा वालों पे लाठीचार्ज और एक ये घटना पे, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हमको पुलिस में लोगों की ट्रेनिंग का तहकीकात करना चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं? लाला लाजपत राय के सर पे लाठी चली थी, वो अंग्रेज़ पुलिस थी। बिहार पुलिस हिंदुस्तान की पुलिस है। इन्होंने भाजपाइयों पे भी सिर पे लाठी मारी है, सांसद का टेटन बना दिया है सिर पे, और यहाँ भी गोली चली है। अब ये बोलते हैं गोली इन्होंने नहीं चलाई, बट वीडियो में लग रहा है गोली चली है। दूसरा चीज़, जितने वीडियोज़ आए हैं उसमें जो गोली चलाने वाले और गोली खाने वालों के बीच में कम से कम 50 फीट का 60 फीट का डिफरेंस है। एसपी साहब बोल रहे हैं कि रेंज के बाहर था। कौन सी बंदूक थी आपकी जो 60 फीट, 70 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 400 फीट की रेंज नहीं है जिसकी? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे संदेह है, और मैं चाहता हूं कि इसका एक ये हो कि थर्ड पार्टी किसी एजेंसी से इसका इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। नहीं तो ऐसे तो यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि रोड रेज में खुलेआम गोली चली और उसको बिना सबूत के छोड़ दिया गया है। तो ये तो अपने ही महकमे को बचाने की बात है, इसलिए ये गलत है। और दूसरा चीज़, सबसे जो मुद्दा मेन है वो ये है कि हिंदुस्तान जैसा देश जो सरप्लस है, ऊपर से आपको नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट याद है कि हम लोग बिहार में ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास बिजली है, 6,500 मेगावाट की हमारी रिक्वायरमेंट है, 7,000 मेगावाट उठा। अगर आप झूठ बोल रहे थे या ये घटना झूठ है, या तो वो प्रदर्शनकारी झूठे थे या नीतीश कुमार जी झूठ बोल रहे थे, जो उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है, 6,500 मेगावाट की ज़रूरत है, 7,000 मेगावाट बिजली। तो गाँव वालों को क्यों नहीं दे रहे थे बिजली? क्यों वो लोग आए प्रदर्शन करने के लिए? वो लोग शौकिया तो नहीं आए थे? तो नीतीश कुमार। दूसरा चीज़ है कि अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें और है जिसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मैंने इस पर बड़ा लेख भी लिखा है। जैसे पहला, कुछ चंद महीने पहले पावर एक्सचेंज के तीनों एक्सचेंज पे बिहार को बैन कर दिया गया था पावर खरीदने और बेचने से, क्योंकि इनका बहुत पैसा बकाया था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत मिसमैनेजमेंट हो। मार्च महीना में 13,114 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया था कि हम सब्सिडी दे रहे हैं इस लॉस को मेकअप करने के लिए। उसके वो पैसा कहाँ गया? क्या आपने बिजली कंपनियों को पैसा नहीं दिया? आपके पास एग्रीमेंट होते हुए आपके पास बिजली, क्योंकि एक घटना तो पब्लिक डोमेन में है कि भाई एक्सचेंज वालों ने 13 राज्यों को बंद कर दिया पावर देना, उसमें से एक बिहार भी है, ठीक है ना। और आश्चर्यजनक रूप से जिस दिन उन्होंने बैन किया, तुरंत में इन लोगों का सब कुछ क्लियरेंस भी आ गया। इसका मतलब क्या था? कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, दिख नहीं रही हैं, और ये कहीं ना कहीं अधिकारियों और नेतृत्व की कमी की बात है। अधिकारी
एफिशिएंटली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं और नेतृत्व जो हमारा है यानी जो विधायिका जो हमारी है वो कार्यपालिका पे पूरी तरह से नज़र नहीं रख पा रही है। तो आगे क्या इस मुद्दे को लेकर क्या आप लोग आगे भी उठाने वाले हैं इस मुद्दे को? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग जी पासवान ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक चिट्ठी लिखी है बहुत सारे पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी कल एक चिट्ठी डीजीपी को लिखेंगे जिसमें पुलिस की जितनी भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं उसके ऊपर लिखते हुए वो उसको इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे और हम लोग हो सकता है इस मामले में कोर्ट में भी जाएं, क्योंकि देखिए राइट टू सेल्फ डिफेंस में जो डिफेंस के लिए गोली चलाई है वो भी साबित करना पुलिस का काम है और अगर किसी थर्ड पार्टी ने पुलिस गोली चलाई है, पुलिस ने नहीं गोली चलाई तो वो भी साबित करना पुलिस का ही काम है। ऐसा नहीं कि उस कैंपस में एक ही सीसीटीवी कैमरा था, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास थे। आपने पहले क्यों नहीं दिया, सेकंड थॉट में इसको क्यों निकाला? और भी दूसरे सीसीटीवीज़ का जहाँ से क्लियर कट दिखे चाहिए गोली। अच्छा 3 लोगों को गोली लगी है, चलिए 2 का जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, तीसरे का क्या करेंगे? तो सीसीटीवी कैमराज उस प्रीमाइसेस में मेरी जानकारी के हिसाब से हर एंगल से हमारे कार्यकर्ता ने है, उन्होंने बताया है, तो उसको जांच करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोर्ट जा सकते हैं ये कह रहे हैं? 100% जाएंगे, जा सकते हैं, मतलब कि 100%। CRPC 129-130 जो है वो बोलता है लिटिल फोर्स, स्लाइट इंजरी, इस तरीके की बातें करता है। बट जो 2 घटनाएं पिछली बार पुलिस ने करी, कहीं पे भी लिटिल फोर्स या स्लाइट इंजरी का मुझे कहीं पे नहीं दिखाई। सिविल इंजरी का कोई चांस नहीं हो जाए, ये तो मारा गया था जैसे कि चोट पहुंचाने के लिए मारा जा रहा हो। दूसरा चीज़, इन्वेस्टिगेशन इसका भी ज़रूरी है कि भाई ऑर्डर किसने दिया, मजिस्ट्रेट ने, SHO ने, लोकल पुलिस ऑफिसर ने? जब ये लोग वहाँ गए धरना प्रदर्शन का, आपको भाजपा वाला भी नोटिफिकेशन था, इसका भी नोटिफिकेशन, क्या DM और SP ने फोर्स प्रॉपर एम्प्लॉय किया था? क्या फोर्स के साथ उन्होंने पहले मीटिंग्स की थी जिसके बेसिस पे वहाँ जा कर के फोर्स ने एक्शन लिया? किसने डिसीजन लिया? ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर ना सिर्फ RTI लगना चाहिए बल्कि जो आउटकम आए उसके हिसाब से कोर्ट भी जाना चाहिए। लोजपा रामविलास जो है वो कटिहार गोलीकांड को लेकर बड़ी अपडेट ये कि कोर्ट भी जो है वो जा सकती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।